तो अभी अपन आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। जो धूपगढ़ के ऊपर में जो म्यूज़ियम बना हुआ है, ये बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है। इसे विजिटर सेंटर भी बोला जाता है। तो ये जो ऊपर पॉइंट्स डले हुए हैं, इस पॉइंट्स के अनुसार ये सारे व्यू का फ़ोटो लगा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन पचमढ़ी हिल, यानी पचमढ़ी शहर का पूरा आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकंड रविशंकर भवन, जो चूना उड़द की दाल, गोंद और गुड़ से मिला करके बनाया गया। ब्रिटिश समय में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो इसी बिल्डिंग में आकर के रुके हुए थे। उसके बाद अपन आ जाते हैं ये नालंदा झील, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही पचमढ़ी की इकलौती झील, जिससे रेन का पानी इकट्ठा करके झील बनाई जाती है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और बोटिंग के बाद में यहाँ पर जिप लाइन वगैरह होती है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ झील में भी होती है। उसके बाद आप आ जाइए 4 नंबर। तो 4 नंबर जो है फुटहिल पॉइंट है। फुटहिल जो है ये पैदल आना पड़ता है इस रास्ते के लिए, और यहाँ से धूपगढ़ पहाड़ी को चढ़ने के लिए ये एक ही रास्ता है जिससे पैदल ट्रैकिंग होती है। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं देनवा नदी, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक नदी बनी है जिसका नाम है देनवा। देनवा नदी का पानी जाता है तवा डैम में और तवा से जाता है नर्मदा में। तो ये देनवा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा का जो संगम है वो भांद्राबंध, नर्मदापुरम, होशंगाबाद के पास उसका संगम है। ये देनवा नदी का उद्गम स्थान है। फिर उसके बाद आ जाए पचमढ़ी का लोकप्रिय पॉइंट चौरागढ़। यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता होती है। यहाँ लाखों की तादाद में त्रिशूल रखे जाते हैं। तो ये जो चौरागढ़ मंदिर है, इसके लिए यात्री लोग शिवरात्रि के समय में यहाँ पर आते हैं। एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक आती है, और ये शिवरात्रि के समय यहाँ पे मेला होता है। जिस किसी की विश पूरी होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाता है। तो ये लॉर्ड ऑफ शिवा यानी शिव जी का मंदिर है चौरागढ़। फिर उसके अपन बाद आ जाते त्रिधारा। 3 धार आपस में मिलती हैं, त्रिवेणी हैं, तो 3 धार को मिलकर के एक वाटरफॉल बनता है। फिर उसके बाद आ जाए पचमढ़ी का लोकप्रिय, ये इतनी बड़ी जो पहाड़ी है इसके नीचे में एक शानदार गुफा बनी हुई है। तो ये जो गुफा आपको दिख रही है ये बड़ा महादेव की गुफा है। इसमें जो है आप देख रहे होंगे स्वयंभू एक शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हाथी के द्वारा इस गुफा में रखवाया था। फिर उसके बाद आते हैं अपन सनराइज पॉइंट में। ये सनराइज पॉइंट का वैली व्यू है। ये जलगली ब्रिज का व्यू है। नीचे जल रहता है हमेशा, गली रास्ता है, ब्रिटिश टाइम का ब्रिज है। चूना उड़द की दाल, गोंद और गुड़ से मिला करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तो ये जो ब्रिज है ये बिना सपोर्ट का आर्च टेक्निक से बना हुआ ब्रिज है। तो आइए इसके बाद मैं आपको जिस बिल्डिंग के अंदर अपन हैं उस बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग है सन 1885 में बनी है, 1885 में बनी। चूना उड़द की दाल, गोंद और गुड़ से मिलाकर के ये बिल्डिंग को बनाया गया है। ये सिर्फ 2064 रुपये की लागत में बनी हुई बिल्डिंग है। ये पचमढ़ी की सबसे पहली बिल्डिंग, अपन इसी के अंदर हैं अभी। उसके बाद पचमढ़ी का सबसे ठंडी गुफा वाला मंदिर, जिस जगह पे 12 महीने ठंडक होती है, ये जटाशंकर है। भगवान शिव ने जटाओं का त्याग कर भस्मासुर से भागे थे, तो इस जगह पे आकर छुपे हुए थे, इसलिए इसको जटाशंकर कहा जाता है। फिर उसके बाद ये पांडव गुफा है। 5 गुफाओं से मिलकर के पांडव गुफा नाम दिया हुआ है। ये जो गुफा है इसका पांडव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो गुफाएं हैं बौद्धकालीन गुफाएं हैं। 4वीं से 5वीं शताब्दी की, पहले बौद्ध शासन हुआ करता था, तो उन्होंने बनाकर छोड़कर गए। तो यहाँ के आदिवासी लोगों ने देखा कि 5 गुफा बनी हुई है, इसीलिए पांडव गुफा नाम दिया। ऐसा कोई प्रतीत नहीं मिला कि कभी पचमढ़ी में पांडव आए हैं। तो ये जो गुफाएं आपको दिख रही हैं इन्हीं के नाम से पंचमढ़ी का नाम है। पंचमढ़ी यानी MP में एक एकांत में जो घर होता है उसको मढ़िया बोलते हैं, इसलिए इसे पंचमढ़ी नाम दिया है 5 गुफाओं के कारण। फिर उसके बाद लोकप्रिय जो पचमढ़ी का सबसे फेमस वाटरफॉल ये आप देख रहे हैं, ये बी फॉल है। BEE यानी हनी बी, मधुमक्खी के नाम से झरने का नाम है। तो ये बी फॉल वाटरफॉल है। इसके बाद आइए तो मैं आपको जो है डचेस फॉल,
डच समुदाय के लोगों ने ऐसे वाटरफॉल का नाम दिया था। ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर वाटरफॉल है हमारे यहाँ पचमढ़ी का, और डैन फॉरेस्ट में है। इसका पानी का फ्लो और इसके ऊपर में जो एसी वाटरफॉल है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। तो ये जो है डचेस फॉल है। डचेस फॉल में आपने देखा होगा पहले के समय एक साबुन का ऐड होता था निरिल, तो उस साबुन का निरिल का ऐड जो है वो डचेस फॉल वाटरफॉल में ही हुआ। उसके बाद आते हैं अपन रीछगढ़। रीछगढ़ जो है पचमढ़ी की सबसे सुंदर गुफा है। ये दोनों पहाड़ों से मिलकर के एक गुफा बनी है। दोनों पहाड़ों के मिलन को रिज बोला जाता है, RIDGE, रिज यानी दो पहाड़ों के मिलन। तो ये दो पहाड़ों के मिलन से गुफा बनी है। फिर आदिवासी लोगों ने यहाँ पे रीछ यानी भालू वगैरह देखा तो इसे रीछगढ़ नाम दे दिया। यहाँ पे अशोका, तरकीब और चक्रव्यूह मूवी की शूटिंग हुई है। पचमढ़ी का बिल्कुल साफ रहने वाला एक पाउंड जिसका नाम है रम्य कुंड। रम्य यानी बहुत सुंदर, रम्या, रम्य मतलब बहुत सुंदर। तो ये बहुत सुंदर एक वाटरफॉल है हमारे यहाँ पे, जिसे आयरन नाम की लेडीज़ ने ऐसे वाटरफॉल का नाम दिया था, इसलिए इसका नाम आयरन पूल है। पचमढ़ी को मैं आपको बता दूं, पचमढ़ी को अधिकतर ब्रिटिश लोगों ने डिस्कवर किया है। ये अप्सरा विहार, रजत प्रपात। अप्सरा विहार जो है वो ये वाटरफॉल है। यहाँ पे अशोका मूवी की शूटिंग हुई है। सन सनानन चल रे पवन जो सॉन्ग है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद जो वाटरफॉल है ये रजत प्रपात है। मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको पचमढ़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रजत प्रपात, रजत यानी चांदी होता है और सिल्वर यानी भी चांदी होता है। तो एक चांदी की डोर के माफिक आपको एक वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। ये आ गए हैं अपन निशानगढ़, निशान हिल। यहाँ पे नागद्वार जो यात्रा होती है मेले के समय में, तो उसका ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको एक हाथी के मुंह की तरह दिखता है। बीच में सूंड है, माथा है, आसपास में दोनों कान बने हुए हैं। तो ये निशानगढ़ है, ये डायरेक्शन बताता है। फिर काजरी जो विलेज है, ये आदिवासी लोगों का गांव था, जिसे फॉरेस्ट ने कुछ मुआवजा दे करके उसे खाली करवा दिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लोकल सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं आदिवासी की, वो आज भी हमारे यहाँ पे बरकरार हैं। रोरी घाट बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ पे मक्का, ज्वार और उसके बाद में महुआ, चिरौंजी, चारोली वगैरह की यहाँ पे खेती वगैरह होती है। बेलकंधार, बेलकंधार जो गुफा है, ये बेल के कंधा जो होता है, वो कुवड़ जो होता है, उसकी तरह ये देखने के लिए दिखती है। इसके बाद में ये जो गुफा है, यहाँ पे कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स और बहुत सारी मेडिकेटेड चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे नील कुरंजी भी बोला जाता है। नील कुरंजी, नील कुरंजी जो है ये साउथ में इसके नाम से एक अभ्यारण्य है, नील कुरंगी अभ्यारण्य। तो इस पेड़ की एक खासियत है, इस पेड़ में 12 साल से 14 साल में एक बार फूल आता है। फिर उसके बाद ये तवा डैम, तवा डैम जो है यहाँ का पचमढ़ी का, सतपुड़ा का जितना भी पानी है तो ये तवा डैम में जाता है। तवा से आता है नर्मदा में और नर्मदा से बांद्रा बांध के पास संगम। इसके बाद नागद्वार मंदिर, जो नाग देवता के लिए प्राचीन मंदिर है। नागद्वार मंदिर सेकंड अमरनाथ की यात्रा जिसे बोला जाता है। तो ये नागफनी के नीचे से जाया जाता है। ये नाग की फन की तरह जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये नागफनी पहाड़ है। इसके लिए एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक आती है। 10 दिन का मेला रहता है। तो ये नागद्वार का मंदिर है। फिर उसके बाद अपन आ जाएँ तो पचमढ़ी का हेरिटेज यानी वल्चर, जो सबसे ज़्यादा पुराना और लोकप्रिय, आप देख रहे होंगे इन पहाड़ों में वल्चर बैठे हुए हैं। एक गिद्ध ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। तो ये गिद्ध जो है वाइट बैक वल्चर हमारे यहाँ पचमढ़ी में पाए जाते हैं, अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कैक्टस, नागफनी कैक्टस है। हमारे यहाँ सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक यानी रेतीला पहाड़, तो इसलिए ये नागफनी कैक्टस जो है हमारे यहाँ पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सेडिमेंट्री लेयर, कि पहले कभी पहाड़ पानी में डूबा हुआ था या नहीं। हमारे यहाँ पचमढ़ी का जो पहाड़ है ये सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक यानी रेतीला पहाड़। बारिश के समय में ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बाकी समय पे छोड़ता है।
तो ये जितने भी पहाड़ हैं, ये वाटरफॉल हैं, इन पहाड़ के कारण नेचुरल वाटरफॉल 12 महीने हमारे यहाँ बनते हैं। तो इसी के साथ अपन म्यूज़ियम के बाहर, और ये पूरा म्यूज़ियम समाप्त।